लकड़ी बीन रहे हैं। ये बोलू सब कुछ यहीं पड़ा रहना है। जो हमें तुम्हें दिखाई नहीं देता है वो परमात्मा है। जैसे प्राणी रात में सो जाता है, कैसे अनेकों स्वप्न देखता है, जब जागता है कहीं कुछ नहीं। तो कहते गो गोचर जहाँ लग मन जाई, ये समझो सब माया भाई। गोचर कहते हैं इंद्रियों को, जहाँ तक हमारा मन जाएगा तो माया ही है, और जो दिखाई नहीं देता है वो ब्रह्म है। दोस्तों यहाँ का रास्ता कुछ इतना खतरनाक हो रहा है, बारिश में यही तो दिक्कत होती। चलो बढ़ते हैं थोड़ा। पार लगाओ। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों आज पुनः आए हुए हैं छतरपुर में, और ये एक बहुत ही सिद्ध स्थान था। और अब जो गुरु जी हैं वही पहुँचे हुए सिद्ध संत हैं, क्योंकि जो भी यहाँ आसपास के लोग आते हैं जिनको कुछ कष्ट होता है, दर्द, वैसे कुछ जड़ी बूटी के द्वारा, कुछ मंत्र तंत्र के द्वारा, कुछ शक्तियों के द्वारा समाधान कर देते हैं। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे महाराज जी की कुटिया में कोई प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि थोड़ा सा दूर पड़ता है, यह उस तरह का क्षेत्र है निर्जन वाला। और तो महाराज जी के यहाँ पिछले दिनों में सोलर का 2 किलोवाट का इंस्टॉलेंट किया गया था। अभी दिखाएंगे आप लोगों को कैसा चल रहा है महाराज जी से जाने के। और यहाँ पे एक राम दरबार का मंदिर तैयार हो रहा है, जिनमें से राम जानकी और लक्ष्मण भैया जी विराजमान होंगे। तो मंदिर का काम लगातार जारी है, उसका भी दिखाते हैं। पिछली बार दोस्तों आए थे तो आप लोगों ने देखा था कि उसका शिलान्यास महाराज जी के कर कमलों के द्वारा हो गया था, और थोड़ा सा नींव की शुरुआत हो गई थी। और आज देखते हैं कितना बन के तैयार हो गया है। और दोस्तों जैसे ही इस आश्रम परिसर में आते हैं ना, एक गजब की शांति मिलती है। या पंछियों के चहचहाट की आवाज़ें, देखिए ये पूरा आश्रम परिसर है। और सामने देखेंगे तो महाराज जी के ही जो पुराना आश्रम बना हुआ है, और वहाँ भोले बाबा का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों सामने प्रभु जी विराजमान हैं। जय हो बजरंगबली महाराज की। और ये विशाल बट वृक्ष, तो ऐसा कुछ दृश्य है। मंदिर का निर्माण वहाँ शुरू हो रहा है, तो उसको भी महाराज जी के साथ पूरा दृश्य दिखाते हैं आप लोगों को। और यहाँ कई भगत लोग आते रहते हैं अपनी समस्याएं लेकर के, क्योंकि गुरु जी कई प्रकार की समस्याओं का समाधान भी करते हैं। तो ये कुछ लोग बैठे हुए हैं। देखिए दोस्तों, दादाजी यहाँ से लकड़ियाँ निकाल रहे हैं एक एक करके प्रसाद सिद्ध करने के लिए। लकड़ी बीन रहे हैं, जलेंगी अब ना, जल सूख जाएंगे तब जलेंगे। देखिए दोस्तों ये पूरा एक से पूरा बगीचा है, बहुत सारे सूखा पौधा पड़े हुए हैं। गुरु जी की सेवा में कब से हैं? हम हो गए कम से कम 1.5 साल। 1.5 साल यहीं रहे आते हैं। हाँ। कौन गांव, कौन से गांव के हैं? पूर्वा है। अच्छा, पास ही में है। हाँ। अच्छा अच्छा। देखा कुछ बनो। हाँ हाँ हाँ। तो भजन पूजन भाई। हाँ ठीक ठीक।
क्या बन रहा है भगत जी? पोहा बना रहे हैं क्या आज? जी। ठीक है दोस्तों, भगत जी प्रसाद बना रहे हैं पोहा का। आइए चलते हैं, गुरु जी के लिए कुछ सेवा सामग्री लाए थे दोस्तों। ये एक विशेष पात्र था, इसमें तो केला थे और ये सेवा दोस्तों मेन थी। ये विशेष पात्र था, आज गुरु जी को भेंट करेंगे। गुरु जी ये एक विशेष पात्र है, इसमें फल है। ये पाठ के लिए हो जाता है। अच्छा, जैसे पानी वगैरह भरना है भगवान के सामने धोने के लिए, सब काम के लिए हो जाएगी। गुरु जी ये एक शॉल टाइप का है, ये वस्त्र। एक ये गमछा, इसमें लगता है चला है शायद। आतला है वो। वो जी ये छाता है, एक विशेष वैरायटी का है। जी बटन बटन सिस्टम है ना वो। होते चल रहा। टूट रहा। अच्छा, छाता बड़ा। हाँ ये गुरु जी नहीं, आपकी सेवा। ठीक, बढ़िया गुरु जी। बहुत बड़ी। ये तो बैग में जहाँ जहाँ डाले रहा है। हाँ ये इसीलिए तो गुरु जी, जैसे जल रहा ना अभी। नहीं, बहुत बढ़िया लगे आप। वो देसी वाला थोड़ा बड़ा रहता है, बैग में डाले भी रहेंगे। हाँ हाँ। कहीं चलना है और डाल लिया, ओढ़ भी लिया। ये गुरु जी इसका कवर इसमें डाल दिए, पैक कर दिए। ये ठीक। कौन सामान इसको भी ले जाओगे। ये गुरु जी के बैग में डाल दीजिएगा इसको। बैग में डाल दीजिए। गुरु जी ये सामने कुआं है, ये भी उसी समय का है? उसी समय का है, जब मन शंकर जी निकले थे अच्छा, उसी समय का है ये मन हुआ। नंदकूप जो है जहाँ शंकर जी बैठे हैं, हाँ हाँ। वहाँ पे आ। अच्छा, तो उसकी तह नहीं माजी मिली बाद में, फिर कोई खोदा ही नहीं है? उसकी तह नहीं मिली, वहाँ से आवाज़ आई थी अच्छा, तो राजा महाराजों ने बंद करा दिया था। अच्छा अच्छा। ये है दोस्तों भोले बाबा का मंदिर। आप लोग भोले बाबा के दर्शन शंकर जी में हम इतने फूल चढ़ाते हैं। जी हाँ गुरु जी। अब उसमें जो है महाभारत काल में जी गुरु जी। कुंती का वरदान प्राप्त हुआ था अच्छा, फूल चढ़ाने से। महाभारत में लेख है इसका। अच्छा, भोले बाबा को फूल चढ़ाने से वरदान। तो अब इतने फूल चढ़ाओ जी कि ढक जाए वो। अच्छा, तो शंकर जी ने जो है वरदान दिया था कुंती को जी जी जी। कि जा हस्तिनापुर का राज तेरे जेठे पुत्र का होगा। अच्छा, महाभारत में लिखी हुई कथा है, जी जी जी। उस समय की कथा है ये। और ये मर्जी लगभग कितना साल पुराना हो गया ये इस मंदिर, ये भोले बाबा का? ये मंदिर जी जी। ये लगभग अंदाज जो है 50-60 साल। 50-60 साल। यहाँ की एक विशेष महिमा है भोले बाबा की। जब हम लोगों ने यज्ञ कराई थी, 18 पुराण करवाया था, जी जी। तो हजारों की तादाद में नाग आ गए थे। अच्छा, 18 पुराण बैठवाया था, 51 महीने का हवन था। इसी में माझी हवन हुआ था? इसी में हवन हुआ था। और इसी में जो है 11 नाग आ गए थे, पूरे लोग देखने वाले थे। इतनी भीड़ में वो, इतने भीड़ में, और जो आदमी लेटा था जी, उसके नीचे भी सर्प थे काले, बिस्तर के नीचे। बिस्तर के नीचे। जब लोगों ने उठाया, जिस शहर के लोग आ गए, सारा नीचे सर्प गुलगुला रहा था। तो किसी को महाराज कोई किसी नुकसान? से टच नहीं किया किसी को। जी, फिर पंडित सब भग गए, तो फिर हम लोग आए, शंकर जी से प्रार्थना किया, एक भी नहीं दिखे। बताइए, ये भोले बाबा ऐसी कृपा है यहाँ। लाखों आदमी देखने वाला था यहाँ। ये कब की बात है महाराज? ये जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, उसी समय जग हुई थी यहाँ। अच्छा अच्छा, 1900 के दशक की है।
तभी की है। जी। फिर एक के बाद तो कई हम लोग और करवा चुके हैं इसमें। हाँ जी, लगभग यज्ञ में कितने लोगों का हो जाता है, उसमें कुछ अंदाजा रहता है? अंदाज 2-3 लाख आदमी का हो जाता है। 3 लाख। तो उसमें 2-3 दिन की तैयारी चलती होंगी पहले से? 11 दिन रहता है वो। 11 दिन। 11 दिन भाई, पहले से हवन होगी, भागवत कथाएं चलेंगी। जी। अब फिर जो 18 पुराण बैठाना है तो लगभग उसका टारगेट रहता है 8-9 दिन का। देवी पुराण ही बैठाने में जी जी। 9 दिन का समय रहता है। भंडारा 3 दिन का पूरा तैयारी होगी वो हाँ, अलग फिर से? तैयारी होती है उसकी। भंडारा रोज चलता रहता है जी। 150 आदमी का। हाँ अब 100-200 का मान लिया। हाँ। इसके बाद फिर इकट्ठा भंडारा जो है 1 दिन होता है। उसमें तो 3 लाख आदमी का टारगेट रहता है कम से कम। हाँ, उसमें ये नहीं बस गांव के गांव बुला दिए जाते हैं महाराज जी? गांव के गांव बुला दिए जाते हैं और जो भक्त लोग बाहरी श्रद्धालु हैं सब लोग आ जाते हैं। जी जी जी। जब ही की बेदी है हन बेदी है। अच्छा, तभी की है? जब ही बनी थी ये। जी जी। महाराज जी, एक ही वेदी था इसमें कि और बस एक ही तो दिख रहा नहीं, एक ही बेदी थी। 51 मन की हवन बन रहा था है? एक इसमें। ही में ऊपर से पंडाल लगा रहा होगा? ऊपर से पंडाल लगा था। जी वो पंडाल बांसों का बना था, जी जी। कुसा कांस का। हाँ हाँ हाँ। उसके द्वारा जो है फिर जग हुई थी। तो महाराज जी, कोई भी स्थान हो अगर इस तरह का अनुष्ठान होता है तो फिर वो सिद्ध हो जाता है? और सिद्ध हो जाता है। जी जी जी। प्राचीन काल के स्थान है। अगर पूजा पाठ करने से लोग भक्त लोग आने से और जागृत हो जाते हैं। जागृत हो जाते हैं जी। और महाराज जी, वैसे आपके माध्यम से कितने जगह हो चुके हैं आपके अगुवाई में? हमारी करीबन जो 19 जगह करवाए हम लोगों ने। 19 अलग अलग स्थानों में? अलग अलग स्थानों 3 बार तो यहीं करवाई जी जी। और 6 बार लगभग माधापुर में हुई। अब फिर कई गांव में कपसा, सुरौली। अच्छा, ये माधापुर महाराज जी एमपी में पड़ता है? यही माधापुर इधर पड़ता है यूपी में है जी। जहाँ हम लोग पहले तपस्या करते थे। अच्छा, वहीं कोई जानवर मतलब आप बोले थे ना कि हाँ, टच किया था? जानवर रहते हैं वहाँ। जंगल था। यहाँ भी जंगल है। जी जी जी। अब जो जंगल समय के देखते हुए अगल बगल कट गया। हाँ यहाँ तो जंगल है ही है। अपना खुटिया के आसपास जंगल हाँ, तो जंगल है। है। जी जी जी। गुरुजी, जैसे कई लोगों को समस्याएं होती हैं, किसी को प्रेत बाधा का या ये किसी सब दूर हो जाती है। अच्छा, पथरी की दवा मिल जाती है लोगों को। पित्ताशय में पथरी किसी कहीं भी हो, जी बहुत दूर दूर के लोग आते हैं हाँ। और ख़त्म हो जाती है उनकी। गुरुजी, उसको आना पड़ेगा स्वयं? आना पड़ता है यहाँ अच्छा। मरीज को। हाँ। फिर उसको दवा खिलाते हैं बासी मोहे। फिर एक दवा बांधते हैं। बवासीर की भी दवा देते हैं। अच्छा। हाँ, खूनी हो या वादी हो। गुरुजी, कई लोग अब पता नहीं किस तंगी से गुजर रहे होते हैं, किसी काज काम नहीं सिद्ध होते, किसी का धंधा पानी नहीं चलता, तो थोड़ा ये समस्याएं रहती हैं लोगों की थोड़ा। तो क्या है कि जैसे पूजा पाठ करवाने से ग्रह शांति हो जाती है। जैसे किसी ग्रह लगा उसको देखना पड़ता है पहले कि उसको क्या समस्या है। भाई लोग क्या है, कुछ बीमारी रहती है, लोग दवा कराते रहते हैं। अब बीच में हो जाता है कि उसकी भूत बाधा प्रवेश अंदर। देखना पड़ता है उसको। देखने से ही पता चल जाता है कि इसको बीमारी है या भूत प्रेत बाधा है। कई लोगों के जो है भूत प्रेत बाधा बनी रहती है और वो दवा कराते रहते हैं। दवा कराते कराते फिर बाद में जो है उसकी का मृत्यु हो जाती है। जी जी। ऐसा होता है। जी जी जी। गुरुजी, थोड़ा सा लोगों को सद्मार्ग में वो बढ़ते रहे, निरंतर ऐसी सेवा करते रहें, कहीं भी कुछ धर्म कर्म हो तो इसका थोड़ा प्रताप बताइए कि क्या प्रताप होता है? भाई देखिए, कात पंछिन के पिए घटे न सरता नील, और धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। पर हित सारे से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परमार्थ में जो है दूसरे के परमार्थ करने से थोड़ा कष्ट जरूर मिलता है, उसमें सफलता होती है। जी जी। और ये बोलूँ सब कुछ यहीं पड़ा रहना है। जो हमें तुम्हें दिखाई नहीं देता है वो परमात्मा है। समझ रहे हमारी बात? शंकर जी ने पार्वती से कहा था, उमा कहो मैं न भो अपना, असत्य हरि भजन जगत सब सपना। जैसे प्राणी रात में सो जाता है, कैसे अनेकों स्वप्न देखता है, जब जागता है कहीं कुछ नहीं। तो कहते गो गोचर जहाँ लग मन जाई, ये समझो सब माया भाई। गोचर कहते हैं इंद्रियों को, जहाँ तक हमारा मन जाएगा तो माया ही है, और जो दिखाई नहीं देता है वो ब्रह्म है। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा छिपा रहता, माँ को ज्ञान नहीं होता लड़की हो कि लड़का, वो दूसरे से पूछती रहती है। इस तरह हमारे तुम्हारे अंदर ब्रह्म छिपा है। उस ब्रह्म को जानने के लिए सत्संग करने की जरूरत होती है। कहते बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, अब मोह गए बिन राम पद न हो दृढ़ अनुराग। ये रहस्य रघुनाथ का बेग न जाने को, और जो जाने रघुपति कृपा सपनो मोह न हो।
अमोहि सकल व्याधन कर मूला, अता से उपजत हैं बहुसूला। तो इस तरह जो है परमार्थ करना ही जरूरी होता है। जी आज जो लोग सोच रहे हैं कि हम इतना कमा लें उतना कमा लें, और जब जाता है तो यहीं छोड़ के चला जाता है, साथ नहीं जाता उसके। जी तो जी। जो भी करेगा भला बुरा उसको यही जो है भोगना ही होगा। तो माँ जी, इतना सब होने के बाद भी हमारे सामने सब चीज़ प्रमाण होता है, फिर बोले लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? लोगों को कहा कि ये आदमी अंधकार से फंसा हुआ है। जब तक सत्संग की ओर नहीं, बिन सत्संग न हरि कथा, अत्ते ही बिन मोह न भाग। अब सत्संग करेगा, साधु संतों के पास जाएगा, वेद शास्त्रों का अध्ययन करेगा, जी तब जी। जो है मोह भाग पाता, उसको ज्ञान होता है कि मुझे आगे क्या करना है, कैसे जाना है। अगर नदी पार करना है तो गुरु बनाना है, वो मार्ग बताएगा कैसे पार होना है, नाव से पार होना है कि हेलना है। मंदिर का निर्माण चल रहा है। जी जी। देखिए दोस्तों, पिछली बार जब आए थे तो यहीं पे महाराज जी शिलान्यास किए थे, हाँ, तो कुछ ऐसे इतना सारा बन के तैयार हो गया। धीरे धीरे इतना बन के तैयार हुआ है। जी जी जी। पहले दूसरा विचार था, तब वो सेटिंग से हो गया। अच्छा, हाँ, जो अरे पहले बना भगवान था। इतने से बैठ जाएंगे, हाँ हाँ हाँ। इधर हाल बरंदर है आएगा। दोस्तों, पहले जो हम प्रोजेक्ट लेके चल रहे थे उसका बजट फिर नहीं बन पाया, क्योंकि पहले इसमें वो हाँ, तो फिर अब बजट के कारण जो है खाली मंदिर भर बन रहा मंदिर है। बन रहा है, और अभी भी इसमें थोड़ा सा महाराज जी कुछ कमियां आ रही हैं। हाँ, दोस्तों, यदि आप और लोग भी सहयोग करना चाहते हैं इस मंदिर निर्माण में, हाँ, तो कर सकते हैं। जुड़ सकते हैं। हम्म, एक गुरु जी का उनका विशेष मंदिर बन रहा है, जी। और राम जानकी लक्ष्मण जी ने। राम जानकी का मंदिर है। जी जी राम लक्ष्मण जानकी। जी जी जी। हाँ, तो दोस्तों, सबके सहयोग से जो है, जो भक्त लोग सहयोग करना चाहते हैं, और सबके सहयोग से। दोस्तों, शुरुआत तो करा दिए थे, लेकिन थोड़ा सा भी उतना बजट नहीं आ पा रहा, तो थोड़ा सा दिक्कतें हो रही हैं। जी। तो यदि और लोग जुड़ना चाहते हैं आप इससे, हाँ, तो जुड़ जाए। गुरु जी से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, हम नंबर दे देंगे आप लोगों को। जी जी। तो जैसा जिस स्थिति में हो आप लोग, वैसे अपनी श्रद्धा अनुसार, इच्छा अनुसार, हाँ, जो भी खुशी हो जी जी वो जी, शामिल हो सकते हैं। शामिल हो सकते हैं। और दोस्तों, ये विशाल मंदिर बन रहा है, लगभग विशाल 21 मंदिर बाई बनेगा वो। 31 का मंदिर है। जी। काफ़ी ऊंचा जाएगा। काफी और ऊंचा ये जाएगा। मेन गर्भगृह है, देखेंगे आप लोग। ये ये मेन गर्भगृह है, ये वाला। मेन और ये गृह पूरा परिक्रमा बनेगा, ये सामने भजन कीर्तन करने के लिए हाल है पूरा। तो ऐसा है, और सामने महाराज जी का वो पूरा आश्रम देख ही रहे हैं। ये है जहाँ भगवान बैठेंगे। हाँ, यहाँ पे जी जी, ये गेट रहेगा, और ऐसे जहाँ पे गुरु जी हैं वहीं पे स्थापित होंगे। और पीछे से पूरी गुरु जी की परिक्रमा पथ है वो। पूछे पीछे परिक्रमा है पूरा घेर के। और ये हाल सामने रहेगा, जो भजन कीर्तन होंगे। वहाँ लोग जो वो जी, सोलर बढ़िया चल रहा है। बढ़िया सोलर चल रहा है। रात में पूरा पूरा कोई दिक्कत नहीं। कितने पंखे चलते हैं? पंखा तो 3 चलाते हैं हम लोग। 3 था। मोबाइल चार्ज होता है। अच्छा। भाई 3 जगह पढ़ने वाले हैं। बढ़िया आराम से चलते हैं। पूरी रात 3 किसी समय शिकायत नहीं होती। अच्छा। चाहे घाम निकले जहाँ निकले, बराबर चलते हैं वो। तो दोस्तों, महाराज जी के छत में लगा हुआ है सोलर, जो गर्मियों में लगाए थे मई में। तो आइए देखते हैं किस कंडीशन में वो अभी। 2 किलोवाट का दोस्तों था। ये है दोस्तों, 2 किलोवाट का तैयार हुआ था। इसमें अभी एक और लग सकता है। ये कुछ फ्रेम थे। ये फ्रेम दोस्तों ऐसे हैं कि इनमें कभी जंग नहीं लग सकता। और इसमें दोस्तों जो हमने बैटरी का यूज़ किया है ना, उसमें लिथियम बैटरी का यूज़ किए हैं, ताकि पानी डालने का या कुछ और हो। ड्राई बैटरी होती है लिथियम, और ये लिक्विड वाली नहीं, बहुत बैकअप देती है। छोटी सी बैटरी है, लेकिन पूरी रात जैसे गुरुजी ने बताया 3 पंखे चलते हैं, तो बैटरी के बल पे अब अच्छे से पूरा क्लियर रहता है। और जो इनका बैकअप है वो 2 किलोवाट का है। बैटरी भी उतना लोड ले लेती है। ये है दोस्तों, ये भी प्लेट आ गई थी, उस समय नहीं थी, तो इसको यहाँ गुरुजी ने भी रख दिया है। ये है दोस्तों इन्वर्टर, और ये है वो बैटरी। देखिए, वर्ल्ड विक्टोरिस की कंपनी की बैटरी है। और ये दोस्तों लाइट और बल्ब, ये फैन चल गया।
देखिए कितना राउंड बनाएगा। ये बढ़िया सिस्टम दोस्तों। और समझ लीजिए कि इतनी छोटी दोस्तों बैटरी है, इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल कि अब समझ लो कि जब इसके लिए हमको 2 बैटरी रखनी पड़ती है अगर वो लिक्विड वाली, लेकिन ये एक ही में है। और यहाँ ये पावर लिखा है इसका, लिथियम का 25.6 वाट और 100 AH की। तो दोस्तों देखिए भगत जी बांट रहे हैं अभी मसाला इस सिलौटी पे। भगत जी क्या बनेगा आज? कढ़ी बनेगी। और इसमें चावल बनेंगे। ये दोस्तों ये चावल, ये बटलोई चढ़ गई है। और दोस्तों मंदिर निर्माण का काम लगातार जारी है। देखिए मिस्त्री लोग भी काम शुरू कर दिए हैं अपना। और वहाँ से ईंटें लाए जा रहे हैं, यहाँ बारू पड़ी है, वहाँ ईंटें रखी हुई हैं और सामग्री दोस्तों अधिकतर आ चुकी है। लेकिन आगे का थोड़ा सा बजट गड़बड़ा रहा है, क्योंकि जो शुरुआत हुई थी तो वो तो कर दिए थे, लेकिन अब थोड़ा सा उतना बजट नहीं बन पा रहा। तो दोस्तों अभी थे हम गुरुजी के आश्रम में और दोस्तों काफ़ी पहुँचे हुए संत हैं, इतने सारे अनुष्ठान भी हुए हैं उनके माध्यम से, कई लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन आश्रम आप लोग देख पा रहे हैं बहुत पुराना आश्रम भी है और अब जाके एक नया मंदिर बनना शुरू हुआ है ठाकुर जी की कृपा से। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शनों और सत्संग के साथ मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की, जय हो मंदाकिनी मैया की।